हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक न्यूज़ है वो बहुत वायरल हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। पुलिस में होंगी 56,880 भर्तियां। ठीक है, योगी सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया और जुलाई तक होगी संपन्न। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि ये जो न्यूज़ है ये 2019 के बैच में जब वैकेंसीज आई थी उससे पहले भी ये न्यूज़ वायरल हुई थी। लगभग जब भी दशहरा आता है हर दो साल में, हर तीसरे साल में ये न्यूज़ वायरल होती है दशहरे के टाइम पे। और सबसे बड़ी संदेह की बात यह है कि इस पूरी कटिंग में हमको कहीं भी कोई भी 2022 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ है 2018 है, 2017 है, 2018 है, और यहाँ भी कोई डेट भी मेंशन नहीं हो रही है, जिससे कि हम ये आइडिया लगा लें कि ये न्यूज़ सही है। ठीक है, हम अगर यूट्यूब पे डालते हैं कि अपडेट के बारे में वैकेंसीज़ के, तो हमको जनरली ये न्यूज़ खुल के आ जाती है सामने, और ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। एक बात तो है फ्रेंड्स, अगर एनालिसिस करें लास्ट की भर्तियों का, जब भी योगी सरकार में भर्तियां आई हैं, तो उनका एक एजेंडा है, वो जब भी वैकेंसीज अब निकालते हैं तो उसके 6-7 महीने में उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे एसआई की वैकेंसी लेंगे अभी, तो एग्ज़ाम होने के बाद बहुत जल्दी फिज़िकल कराया गया था, लगभग 1 महीने के बाद। उसके तुरंत बाद 1-1.5 महीने के गैप के बाद ही मेडिकल कराया गया है। अभी उनका शायद ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसको बहुत जल्दी करा देते हैं। ज्वाइनिंग में भले ही थोड़ा टाइम दे, लेकिन जो हमारा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का होता है उसको बहुत जल्दी करा देते हैं। तो हमको जो ये न्यूज़ वायरल हो रही हैं इनसे हमें भ्रमित ना होते हुए हमको बस ये सोचना है कि वैकेंसी जब भी आएगी हमें खुद को उसके लिए तैयार रखना है। कभी भी किसी भी ऐसी न्यूज़ से भ्रमित ना हो कि आपको लगे कि वैकेंसीज आनी थी लेकिन नवंबर में नहीं आई। तो हमारी क्या होती है, हमारी जो पढ़ने की स्पीड है, जिस पेस से हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, हम उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो हमको अपना मोटिवेशन हाई ही रखना है कि जब भी वैकेंसी आएगी हम अपना 100% देंगे, और ये समझना है कि ये हमारी लास्ट वैकेंसी है, हमको उसमें अपनी एक सीट पक्की करनी है बस। आपको कोई भी जॉब चाहिए, चाहे आप वर्दी से रिलेटेड हो, चाहे आपको सिविल सर्वेंट बनना है या आपको बैंकिंग में जाना है, किसी में भी हमको हमेशा उस पेपर की तैयारी लगभग 6 महीने पहले पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ इतना टाइम बचे कि जब हमारी वैकेंसी आए, फॉर्म फिल करने के बाद हम अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये चल रही है, इसमें कहीं भी मुझे ना तो कोई डेट दिखाई दी है और ना ही कोई हमें ऐसा कोई क्लू मिला जिससे हम कह दें कि ये अभी की हाल फिलहाल की न्यूज़ है। तो हमको भ्रमित नहीं होना है, हमको सिर्फ तैयारी करनी है और अपने गोल को मतलब प्राप्त करना है। ठीक है, और जो भी आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, अपडेट आती है, वो जो रियल होती है वो सबसे पहले, जब भी न्यूज़ आएगी 10 से 15 दिन पहले हमारा एक नोटिफिकेशन आ जाता है यूपी की वेबसाइट पे। जो अभी हमने देखा, चेक करा, उस पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है वैकेंसीज़ की। क्योंकि जब भी फॉर्म फिल होते हैं उससे कम से कम 15 या 20 दिन पहले तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है। ठीक है, बच्चे तैयारी कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कभी कभी चेंजेस कर देते हैं डीवी में, उसमें डोमिसाइल में या फिर कास्ट में, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो बच्चों को इतना टाइम दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें नोटिफिकेशन से लेके और भरते उसके जो फॉर्म फिल करने तक की डेट के बीच में। ठीक है, तो आपको सिर्फ तैयारी करनी है। और आपको ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक अगर लेट, जितना वैकेंसी लेट होंगी उतना एज गैप आता जाता है। जो 24 साल के होंगे 25 के हो जाते हैं बेचारे, उनके लिए एज रिलैक्सेशन की सुविधा है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन वैकेंसीज आनी चाहिए, काफ़ी टाइम से नहीं आई हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बस आपको तैयारी करनी है और अपने आप को फोकस्ड रखना है अपनी तैयारी पे। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और अपनी तैयारी को इस तरीके से करें कि जब भी वैकेंसी आए आप उसमें बैठें तो आपके पास रिवीजन का प्रॉपर इतना टाइम होना चाहिए कि आप खुद को तैयार रख सको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।